क्वेश्चन नंबर 1, 4:20 पर घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखिए इसका सीधा सा फॉर्मूला है एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट इक्वल्स टू मॉड के अंदर 30h माइनस 5.5 मिनट। तो देखिए 30 इंटू एच क्या है हमारा यहाँ 4 है, तो 4 इंटू 30 120, ठीक, 5.5 इंटू 20, सो दिस इज इक्वल टू 110, ठीक है। इसका इसमें 20 का मल्टीप्लाई और इसमें 4 का मल्टीप्लाई, ठीक, तो कितना मिल गया हमें 10 डिग्री। अब आंसर देख लेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ 3, 5, 1, 5। तो यहाँ एच कितना है 3 और एम कितना है 15, तो वही वाला मॉड 30h माइनस 5.5 एम एंगल का सेम फॉर्मूला है। तो 3 इंटू 30 हो गया 90, डायरेक्ट कर देते हैं, और 15 इंटू 5, 5 जा 75, सॉरी 15 5 जा 75 एंड 15 5 75 और 7 to 7.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से ये सारे सवाल हमारे होने हैं। 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक साथ रहेंगी। अब एक साथ वाला क्या है, देखिए हमारी स्टार्ट यहाँ से हो रही है, तो एच हमारा यहाँ कितना होगा पहले वाला, ठीक है ना। घड़ी की सुई साथ वाला क्या है कि एच इंटू 60, या मैं 60h लिख दूँ डिवाइडेड बाई 11, है ना, इस तरह का होता है। तो 60 इंटू एच है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 11, सो दिस इज इक्वल टू 180 अपॉन के 11, इतने मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है ना, इतने मिनट बाद। तो अब करिए इसका 11 बन जाए 11, बच गए हमारे पास 7, और 11 6 जा 66, फिर बच गए हमारे पास 66 का मतलब बच गए हमारे पास 4 अपॉन 11, ये सेकंड होगा, ये तो पूरा मिनट बन गया। अच्छा, इसको सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सेकंड बन जाएगा अंदर वाला। तो देखते हैं कितने सेकंड बनता है, 16 मिनट प्लस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 11, इतने सेकंड। रीज़न ये है कि यहाँ सेकंड भी साथ में दे रखा है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 16 मिनट, और 16 के तो 3 ऑप्शन है, तो इस वजह से हमें क्लियर ही निकालना पड़ेगा। 11 2 जा 22, 2 बच गए, 11 बन जा 11, 9 बच गए, 11 8 जा 88, 2 बच गए, 11 बन जा, तो 16 मिनट आएंगे और 21.8 सेकंड आएंगे। अब देख लीजिए ज़रा, 16 मिनट और 21.8 यहाँ तक, ये सही हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, 4 और 5 के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार कब समकोण बनाएंगी। अब समकोण बनाने की बात चल रही है ना। समकोण बनाने वाला क्या होता है हमारे पास, कितने मिनट बाद बनाएंगी, तो मिनट बाद, है ना, कितने मिनट बाद, ये होता है हमारे पास 60h अपॉन के 11 प्लस माइनस, 2 बार बनाती है इसलिए प्लस माइनस 180 अपॉन के 11। तो पहली बार कह रहा है तो माइनस आएगा, है ना, और अगर सेकंड बार कहता तो प्लस आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर निकाल दूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी। तो 60 इंटू एच कितना हो गया, देखिए स्टार्टिंग वाला टाइम लेंगे हम 4 माइनस 180 अपॉन के, दोनों के नीचे 11 लिख दे रहा हूँ, एलसीएम तो बराबर ही, ये हो गया 240 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 11, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 11, 60 को 11 से डिवाइड किया 5 पूरा और 5 अपॉन 11, तो 4:05 और 5/11, इस तरह से होल वाला आएगा इतने मिनट पर, फिर ये मिनट है। अगर ये सेकंड में दे रहा होता तो वही यहाँ 60 का मल्टीप्लाई करते, सेकंड में चेंज कर लेते। तो 4:05 होल और 5/11 इतने वाले मिनट पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है जी।
ये वाला फार्मूला आप लगाइए। मैंने उसमें एक और फार्मूला बताया था, लेकिन ये जो फार्मूला है ना, ये हर जगह काम करेगा, तो आप इसको उसकी जगह लिखना। एक फार्मूला मैंने 15 वाला बताया था, वो भी काम करता है, लेकिन यहाँ इसमें गलती होने के चांस नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाला करना, ये 11 है, ठीक, उसको आप भूल जाना अगर आपने लर्न भी किया है तो। मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा है, लग नहीं है बल्कि लगता ही है, मैंने वहाँ बताया नहीं। अच्छा, 8 से 9 के बीच घड़ी की स्पीड कब एक साथ होंगी? एक साथ वाला तो 60h/11 है सीधा सीधा, तो h यहाँ कितना होगा 8, पहले वाला h यहाँ कितना होगा 8 होगा। एक साथ कब होंगी? कौन साइड करने को एक साइड कहते हैं, एक साथ कह रहे हैं, कौन साइड करने को एक साथ कहते हैं? तो 8 × 60/11, ये वाला आपको लगाना है। 480/11, 11 का मतलब हो गया 4 4 जा 44, फिर 4 बच गया 30, 7 बच गया 7/11। अगर इस तरह से आ रहा है तो 7/11 और 43, तो 8:43 और 43 होल और 7/11, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 24 घंटे में 5 मिनट धीमा हो जाती है। कहने का मतलब 24 घंटे बाद 5 मिनट धीमा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाती है इसका मतलब, अच्छा हो जाती है। इसे सोमवार सुबह 6 बजे सही सेट किया गया, जब घड़ी गुरुवार शाम, देखिए अब सोमवार से गुरुवार तक सुबह भी नहीं शाम चले गए हम, तो देखो हमारे पास दिन हो गए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मॉर्निंग वाले, है ना, मॉर्निंग वाले। तो यहाँ से यहाँ तक भाई, ये तो यहाँ से तो स्टार्ट हुआ है, इसे छोड़िए आप। ट्यूसडे मॉर्निंग तक 24 घंटे, वेडनेसडे मॉर्निंग तक 24 घंटे और थर्सडे मॉर्निंग तक 24 घंटे, प्लस क्योंकि ये शाम के 6 बजे तक है तो प्लस 12 घंटे और हो जाएंगे इसमें। ये आप करिए 72 और 12, ये हो गए आपके 84 आवर। अब क्या बताया है, 24 घंटे में वो 5 मिनट लेट होती है, तो लेट कितनी हो जाएगी? देखिए लेट हो जाएगी 84 डिवाइडेड बाई 24 और मल्टीप्लाई बाई 5, 5 मिनट होती है 24 घंटे में, तो 84 घंटे में कितनी हो जाएगी? 24 12 से कट जाएगा ना, 7 और ये 2, 35 मीन्स 17.5, या ऐसे कहूँ 0.5 का ये आवर और 30 मिनट, है ना, आवर नहीं मिनट, सॉरी मिनट में होता है, मिनट और ये सेकंड, ठीक है, ये सब मिनट में होता है भैया। इतने मिनट ही तो लेट हो रही थी, तो 17 मिनट 30 सेकंड ये लेट हो जाएगी। अच्छा, और जब घड़ी शाम 6 बजे दिखाएगी, है ना, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो वास्तविक समय तो इससे 17 मिनट आगे होगा, है, क्योंकि ये तो लेट हो जाती है, तो 6:17 और 30 सेकंड होगा रियल टाइम। तो अब इसमें ऑप्शन देखिए 6, 5:30, 6, 10, 6, तो ये 6:18 मान लीजिए आप इसे लगभग, तो ये आपको लमसम और आंसर 620 लगाना पड़ेगा, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर 18 भी होता तब तक एग्जैक्ट था, ये भी अब लमसम में माना जाएगा, क्योंकि 18 के यही ज़्यादा पास है, 17.5 के, और कोई आसपास भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए आगे वाले क्वेश्चन पे। एक घड़ी 6 घंटे में 2 मिनट आगे अब ये आगे बढ़ रही है, बढ़ जाती है, तो इसका मतलब इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये आगे निकल गई, वो पीछे रह रही थी तो हमने उसमें प्लस कर दिया था, है ना, जो लेट हो रही थी उसमें प्लस और जो आगे जा रही है उसमें माइनस। अच्छा, उसे दोपहर 12 बजे सही सेट किया गया, उसी दिन घड़ी 6 बजे शाम दिखाएगी, तो वास्तविक समय क्या होगा? अच्छा हाँ, देखिए 6 घंटे में होती है, 12 से 6 तक घंटे भी कितने हुए? 6 ही हुए, है ना, सिंपल है। 12 बजे से 6 बजे तक शाम के दोपहर को सेट किया, तो घंटे कितने हुए टोटल आवर कितने हुए? h = हुई 6 घंटे, है ना, 6 आवर, और 6 घंटे में कितनी लेट होगी? वो 2 मिनट, सॉरी फास्ट होगी, 2 मिनट आगे निकल जाएगी। तो ये 6 बजे का मतलब है कि उस समय 6 बजने से 2 मिनट कम होंगे, तो 6 बजे से 2 मिनट कम कितने हो गए? 5:58, है ना, कॉमन सेंस की बात है, 5:58 ये आवर ये मिनट, है ना, तो इसमें आंसर देख लीजिए 5:58, ई वाला ऑप्शन सही है। कुछ कॉमन सेंस भी लगाइए, क्यों था ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
IBPS RRB क्लर्क 2019 का क्वेश्चन है। एक घड़ी 5 बजे सही सेट की गई, बहुत अच्छी बात। यह 24 घंटे में 20 मिनट आगे बढ़ती है, 24 घंटे में 20 मिनट आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसमें से घटाना पड़ेगा 7वें दिन। 7वें दिन का मतलब 7वां दिन आते आते इसका मतलब 6 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन जब घड़ी 7 बजे सुबह तो 6 दिन पूरे हो गए, है ना। 5 से 5 तक भैया हो गए हमारे 5 बजे से 7वें दिन 5 बजे तक कितने, 6 दिन। तो 6 गुणा 24, है ना, हर दिन 24 घंटे होते हैं। कितनी लेट हो जाएगा ये पहले तो 5 बजे तक निकाल लो, देखो बहुत सही पड़ेगा ये। 5 बजे तक निकाल लो, कितनी आगे चली जाएगी 24 घंटे में। तो 24 घंटे में ये जाती है भैया कितनी, 20 मिनट आगे। तो 24 का डिवाइड कर दो, 20 का भाग कर दो, तो 5 बजे तक का पता चल जाएगा, 2 घंटे का बाद में निकाल लेंगे। 24 से 24 कर गया, ये 120 हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, 2 घंटे। 5 बजे से 5 बजे तक ये 2 घंटे आगे चली जाएगी। तो कितने बजा देगी, 7 बजा देगी, और 7 ही इसमें बज रहे हैं, देखिए। इसलिए मैंने ये 2 घंटे छोड़े थे। अगर 2 एक आध मिनट इधर होता तब मैं इसको निकालता, लेकिन तो इसने तो एग्जैक्ट बता दिया। इसका मतलब ये 2 घंटे आगे निकल गई 5 बजे तक। तो एग्जैक्ट टाइम तब वास्तविक समय क्या होगा, 5 बज रहे होंगे। ये देखिए आंसर सी इज करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं। मैंने 5 बजे तक निकाला, उसी समय में ये 2 घंटे आगे भाग गई। कहने का मतलब जब 5 बजे का मैं निकाल रहा हूँ राइट टाइम के हिसाब से, तभी ये कितने बजा रही होगी, 2 घंटे ज़्यादा बजा रही होगी, मतलब 7 बजा रही होगी, है ना। और 7 का उसने टाइम दिया, बस यही घुमाता है। आपको यहाँ 2 घंटे जुड़वाता और कैलकुलेशन में टाइम लगवाता। नेक्स्ट क्वेश्चन IBPS PO प्रीलिम 2022 का क्वेश्चन है। 5:15 पर 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का बाह्य कोण मतलब बाहर का जो कोण है भाई, हम जो कोण निकालते हैं ये वाला निकालते हैं, ठीक है ना। और वो पूछ रहा है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर 360 में से ये वाला कोण माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले कोण निकाल लेते हैं, फिर 360 में से माइनस कर लेंगे। ये मिटा दूँ यार, जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो, ठीक है। बाह्य कोण के लिए क्या करेंगे, 360 में से उसे माइनस कर देंगे। अब देखिए 5:15, तो h हमारा 5 हो गया, m हमारा 15 हो गया। तो एंगल के लिए कौन सा है फॉर्मूला हमारा, मोड के अंदर 30h माइनस 5.5 m, यही तो है। अब देखिए यहाँ 30 हमारा क्या है, 30h और h है हमारा 5 3 जा 15, माइनस कर दो 15 5 जा, ये मैंने अभी निकाला था 82.5 आता है, मल्टीप्लाई किया था, इतना बचा भाई 0.5, यहाँ 9 हो गया, 7 है ना, और क्या हुआ, और ये हो गया 4 में से 8 6, तो 67.5 आ रहा है। अब उसने क्या कहा, बाहर वाले एंगल में से इसको माइनस कर दीजिए, क्यों, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल या बाह्य कोण हो जाएगा भैया, क्या करना है हमें, 360 में से माइनस कर दीजिए 67.5, 10 हो गया, 5 बच गया, यहाँ रह गया 9, 2 बच गया, है ना। यहाँ 5 में से 9 बच गया, यहाँ रह गया 2 का 2 आ गया। तो 292.5 डिग्री है, ऑप्शन ई इज करेक्ट, ठीक। ये है, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस आप जब करेंगे तब ये क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो थोड़ा टाइम ले जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस इनमें बहुत ज़रूरी है। और अगर हाँ कुछ शॉर्ट टिक होती हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में काम आज तक नहीं आई, आपको फंडामेंटली ही काम करना पड़ेगा। 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयाँ कितनी बार, देखिए 12 घंटे 24 घंटे में घंटे और सुइयों 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, एक साथ कब आती हैं, 22 बार। तो 12 घंटे में 11 बार आ जाएंगी, ये तो बहुत सिंपल है ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखिए 24 घंटे में 22 बार ही दोनों घड़ियों की सुई मिलती हैं, और 22 बार ही एक दूसरे के अपोजिट होती है, मतलब 180 का क्वेश्चन वो बनाती हैं एंगल, और 44 बार उसका डबल कर दिया जाए, इतनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। 2 और 3 बजे के बीच घड़ियों की सुइयाँ किसका क्वेश्चन है भैया,
IBPS RRB PO 2016। देखिए 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ पहली बार समकोण की बात कर रहा है। अभी हमने निकाला था, मैंने कहा था कि उस वाले एंगल को छोड़ दीजिए, आपको कौन सा वाला निकालना है। फॉर्मूला आपका 60H/11 माइनस 180/11, ये पहली बार के लिए। वैसे फॉर्मूला ये होगा 90 डिग्री के लिए, है ना, 90 डिग्री एंगल के लिए इतने मिनट बाद। ठीक है, अब पहली बार वाला है तो माइनस लगाओ, और दूसरी बार की बात करें तो प्लस लगाओ। अब और H पहला वाला लेना है, अब सीधा फॉर्मूला आप यहाँ लगा दीजिए। H पहला वाला लेना है, इसका 60 × 2 120 माइनस, मैं सही यहीं लिख दे रहा हूँ 180, क्योंकि दोनों का 11 ही है। 11 कितने बच गए, 60 माइनस के अपॉन के 11, ठीक है। और इस पर मोड आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना, प्लस माइनस से अलग रहता है, तो ये वही 5 और 5/11 ये आता है, 5 होल और 5/11 इतने मिनट आता है। तो 2:05 और 2:05 होल और 5/11 इतने मिनट पे ये समकोण बनाएगी पहली बार। ठीक है, तो 2:05 पे देखो ये जो 10 लिखा हुआ है ये क्या होगा आपका 5, इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक, अच्छा दूसरा वाला देख लेते हैं। हो सकता है कि ये पहला कह तो गया, अगर ये प्लस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 + 180/11, है ना, तो ये हो गया 300/11, 11 2 जा 22, कितने बच गए, 8 बच गया, और 11 7 जा इतने मिनट बाद 7, तो फिर बच गए 3/11। अगर ये मिल जाए तो इसे लगा दो, तो 27 3 देखो ये मिल गया, है ना। इसका मतलब इसे दूसरा पूछना चाहिए था, लेकिन अगर पहला ही पूछा है और इन दोनों में से कोई भी आंसर मिले तो हमें लगाना पड़ेगा, कि पता नहीं वो किसको पहला मान रहा है ना। चलो, तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी मिल गया हमें, आंसर सही है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोनों देख लिया, अगर पहले से ही मिल जाए तो और अच्छी बात है। ये किसका क्वेश्चन है, IBPS PO मेंस 2017 का क्वेश्चन है। एक घड़ी 24 घंटे में 4 मिनट धीमी हो रही है, तो प्लस करना है ना, धीमी हो जाती है। यदि वह सुबह 8 बजे दिखाती है तो वास्तविक समय क्या होगा। क्वेश्चन ही अधूरा भैया, कितने बजे से कितने बजे तक, कोई घंटे दिए नहीं दिए, सोमवार दिखा दिया। कहीं क्वेश्चन ऊपर देख लो जरा। ए क्लॉक इज स्लो एंड लूज 4 मिनट्स इन 24 आवर इफ़ इट शोज 8 AM ऑन मंडे, व्हाट इज़ द ट्रू टाइम। हाँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करेंगे भैया, ऑप्शन तो आपके सामने है, तो नियर बाई ऑप्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 8 से लेट हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना, तो इसमें 8 में कुछ ना कुछ मिनट जुड़ेंगी। अगर ये 24 आवर की भी बात करेगा तो 4 मिनट जुड़ेंगे, तो 8 से पहले वाला जो आंसर आपको दिखाई दे उसे आप लगा देना, 8 बजे। ठीक है, अब मैं बताऊँ, इसमें यदि वह सुबह 8 बजे दिखाती है तो वास्तविक समय 8 ही बजे होगा। आप सोचिए, दिमाग लगाइए इसमें, कि उसने कोई और टाइम तो बताया नहीं, अभी वो लेट हुई नहीं, 24 घंटे बीते ही नहीं, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, 8 होगा। इसने कोई समय बीता नहीं, इसका मतलब इसका टाइम क्या होगा, 8 बजे AM मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने कोई समय ऐसा हुआ नहीं जो कि बीता हो। यहाँ से उसने कहा यदि वह सोमवार 8 बजे दिखाती है, तो हमें सबसे पहले उसने सोमवार को 8 बजे ही दिखाया, अभी उसे 24 घंटे हुए नहीं, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तविक समय 8 ही बजे होंगे भाई, जब हम 8 बजे की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसे आप डी ऑप्शन सही है आपका। बताइए कहाँ घुमा रहा है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। IBPS क्लर्क प्रीलिम 2018 का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड्स। अब देखिए 12:30 पर, ये तो वही वाला हो गया ना, ये H हो गया और ये हो गया M। क्यों, क्या करें इसका, एंगल बिटवीन H एंड M 30H - 5.5 M मोड के अंदर कर दीजिए, 12 × 3 36 है ना, माइनस 30 × 5.5 165। क्यों, अब देखिए ये एंगल आएगा 360 से बड़ा,
है ना। तो फिर इसे 360 से घटाना पड़ेगा, तो बाद में लौट के फिर 165 आ जाएगा। खैर करते हैं 5 और इसमें से और इसे माइनस किया तो 9 और यहाँ रह गया 2 1। देखो 180 से ज़्यादा आ रहा है, ग्रेटर देन 180, तो फिर से इसे 360 से माइनस करेंगे तो फिर ऊपर से 165 ही आएगा। वही लग रहा था देखते ही 165। ठीक है, 180 से ज़्यादा अगर एंगल आ जाता है यहाँ तो उसे 360 से माइनस कर दीजिए, आंसर वो आएगा। तो यहाँ 360 से इसे माइनस कर रहे थे, इतना आया, तो इसे दोबारा 360 माइनस करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। क्यों? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा अब देखिए 9 बजे, पूरे 9 बज रहे हैं, इसका मतलब m 0 हो गया, केवल 30 × h रह गया, है ना। कि मिनट, घड़ी की मिनट और घंटे की सुइयाँ समकोण बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं भैया। यह सही है या गलत? यह सही है भैया, बिल्कुल। 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ कितने बजाती है? समकोण बनाती है। भाई 9 कैसे बजते हैं आपके? यहाँ पर 9 होता है और ये वाली 12 पर होती है। 9 बजे और इधर 3 बजे समकोण बनाती है ना। तो ये 90 डिग्री का बनाते हैं, ये इतना सा पूछ रहा था। ठीक। अच्छा अगर फॉर्मूले से निकालें तो भी यही आना चाहिए। क्यों? तो h है यहाँ, m है नहीं, तो एंगल कितना हो जाएगा? क्या हो गया? एंगल कितना हो जाएगा निकाल के देख रहे हैं, बाकी आंसर ये ट्रू है कि हमारा होता है 30h - 5.5 m, यही होता है। 30h का मतलब 9 3 या 27 और ये है 0 -0। ठीक, तो ये 270। और जब ये ग्रेटर देन 180 होता है तो इसे क्या करते हैं? 360 में से माइनस कर देते हैं, है ना। तो देखते हैं कितना आता है। 0 16 में से 7 गया 9 और 0 आ गया 90 डिग्री की। नहीं आएगा, क्यों नहीं? ठीक है, बाकी इसमें टाइम ख़राब करने की जरूरत नहीं। 3 और 9 वाला ये इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता, आपको 2 पहले ही लगा देना चाहिए था। मैंने प्रैक्टिकली करके देख लिया और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 15 IBPS RRB क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है। 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब समकोण बनाती हैं? वही वाला लगाइए आप। तो h हमारा कितना हो जाएगा? 7 60h। अब तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, -180 माइनस प्लस दोनों, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11। अब 60h कितना हो गया हमारा? 7। h हम पहला वाला लेते हैं, 7 6 या 42। पहले मैं माइनस ले लूँ फिर प्लस ले लूँगा, जो भी आंसर मिल जाएगा उसे टिक कर देंगे। कितना बच गया भाई? ये बच गया जी हमारा 0, 12 का 4 और ये 2, है ना। 11 से डिवाइड किया, कितना आता है? 11 2 1, है ना, 2 1 और ऊपर बच जाता है 9/11। अब 9/11 देख लो और 21, तो 7 बजकर 21 मिनट होल्स 9/11, इतने मिनट पे 7 बज के 21, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन कई आते हैं और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ये 20 से 30 सेकंड में सिमटने लग जाएंगे। और एक क्वेश्चन IBPS वाले तो पक्का मान के चलेंगे, इसमें शायद कुछ इस तरह का क्वेश्चन 1-2 आना ही आना है उनके में। तो अब ये हो गया 16वां क्वेश्चन, IBPS क्लर्क प्रीलिम 2022 का क्वेश्चन है। एक घड़ी 6 बजे पर 6 बार बजती है, यदि उसे 6 बार बजने में 6 सेकंड लगते हैं तो लगातार घंटियों के बीच का अंतराल कितना होगा? देखिए देखते ही मत लगा देना। जब सही 6 बजे तब पहली घंटी बज गई, है ना। इसके बाद ये कितनी देर तक बजा? 6 मिनट तक। पहली घंटी तो यहीं बज गई, बाकी ये जो 6 मिनट हुई इसमें कितनी घंटियाँ बजी? 5। तो 0 से 6 तक, पहली घंटी तो 0 पे ही बज गई थी, तो कितनी घंटियाँ बजी 6 मिनट में? 6 मिनट में बजी जी हमारी 5 घंटी। अब बात समझ में आई? अब क्या पूछ रहा है? तो टाइम कितना है? 6 घंटी है, ये घंटा मत समझ लेना, घंटी 6 बार लिख दूँ, घंटी 6 बार, 5 बार बजी। पहली तो पहले ही बज गई थी 6 बजते ही, अब 6 मिनट में उसने कितनी बजी? 6। इसका मतलब 1 घंटी बजने में कितना टाइम लगेगा? ये था 6 मिनट नहीं 6 सेकंड। तो 5 का 6 में डिवाइड कर दो, इतनी बार इतना टाइम लगेगा, इतनी सेकंड। तो 1.2, एक से दूसरे के बजने के बीच का अंतराल कितना होगा? 1.2। समझ में आ गया? क्यों भाई? चलो एक बार और बताता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ जल्दी में बता दिया, ये मैं मिटा देता हूँ और दोबारा से मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कि देखिए जब हमारा 6 जैसे ही बजे, मतलब 0 सेकंड थी, सेकंड कितनी थी? 0 थी, घंटी हमारी एक बार बज गई थी 6 बजते ही, है ना। बात समझ में आई? 6 बजे 6 बार बजती है, तो जैसे ही 6 बजे पहली घंटी बज गई, मतलब इसने कोई टाइम नहीं लिया। अब कितनी सेकंड हुई? टाइम कितना हुआ? अब बची कितनी हमारे पास? 5 बार बची,
बजना कितनी बार बचा, 5 बार, और टाइम कितना बचा, 6 सेकंड, क्योंकि ये 6 सेकंड तक बजती रही। तो एक बार बजने के लिए कितना टाइम चाहिए इसको, 6/5, ठीक है ना, इतने सेकंड चाहिए। अब देखिए 6 5 बन जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, इतने सेकंड। क्यों, आप समझ में आया? तो ऑप्शन बी 1.2 सेकंड। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट 17 IBPS PO प्रीलिम 2019 का क्वेश्चन है। यदि मिनट की सुई 12 से 4 पर जाती है, ठीक है, कितने पे जा रही है, 12 से 4 पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए एक पार करने में मिनट वाली सुई को टाइम कितना लगता है, एक गिनती पार करने में 12 से 1 पे आएगी, 2 पे आएगी, 3 पे आएगी, 4 पे आएगी, तो 5 मिनट का समय लगता है। 4 खाने पार किए, 4 नंबर पार किए, तो कितना लग जाएगा, 4 5 या 20 मिनट, इतना मिनट लगा उसे। तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। अब एक चीज़ और देखिए, एक मिनट में जो घंटे की सुई घूमती है, कि सुई या हैंड एंगल बनाता है, वो बनाता है 0.5 डिग्री, ठीक। अब हमारे पास यहाँ कितना है, 20, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दें इन 20 मिनट, एंगल कितना हो जाएगा बताइए ज़रा। मैं थोड़ा लिख के इसलिए कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, बाकी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते। 100 जाएगा 10 डिग्री, तो 10 डिग्री ये कोण बनाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट। भाई सीधी सी बात है, 1 मिनट में आधा बना रहा है तो उसका आधा कर दो, जितनी मिनट हो रही हैं उतना डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18 IBPS RRB PO 2018 का क्वेश्चन है। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार कब समकोण बनाएगी, वही वाला, कौन सा वाला, समकोण वाला। कितनी मिनट पे बनाती हैं, 60H माइनस प्लस 180 अपॉन के 11, ठीक है, इतने मिनट बाद। तो पहले माइनस का फिर प्लस का, जिससे मिल जाएगा वही कर लेंगे। पहले माइनस, पहला कोण वैसे माइनस का होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं कहीं प्लस वाले से भी दे रखा है, इसलिए दोनों को ऑप्शन में रखिए। पहला लेना है हमको, 5 × 60 पूरे हो गए भैया, 5 6 30, मतलब 300, 300 माइनस लगाया 180 डिवाइडेड बाई 11 कर लिया, कितने बचे, 120 डिवाइडेड बाई 11, 10, फिर बच गए जी 10 अपॉन के 11, कितने मिनट बाद। अब पहले तो इसका देख लीजिए, 5:10 होल और 10/11, ऐसा हो तो ये कर दीजिए, 5:10 होल मिल गया जी, ऑप्शन ए सही, ठीक है। दोनों नहीं होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों हो जाएं, तो दोनों हो भी जाएं तो आपको माइनस वाला पहला है आपका वैसे तो नियमानुसार तो, लेकिन क्योंकि कंपटीशन का है तो अगर ये वाला नहीं दिख रहा है तो वो उसको पहला मान रहा है तो आप उसको लगा दीजिए, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 19 IBPS क्लर्क मेंस 2024 का क्वेश्चन है। द एंगल बिटवीन द हैंड्स एट 2:20 2:20 पे, सिंपल ये वैसे तो 2:20 पे, तो H ये हो गया, M ये हो गया, है ना, डायरेक्ट लिख दूँ। एंगल कितना हो जाएगा, 2 × 30 माइनस 5.5 × 20, है ना, 5.5 दूनी 11, 120, वो 110, ये हो गया 30 दूनी 60, माइनस ये हो गया 110, माइनस का 50, लेकिन मोड की वजह से माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो 50 डिग्री का कोण ये बनाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जल्दी होने लगे, प्रैक्टिस से आप जल्दी करेंगे, मुझे तो आपको समझाना है, मुझे स्पीड नहीं दिखानी है, आपको समझाना है भाई। 11 और 12 बजे के बीच घड़ियों से कितनी बार समकोण बनाती है, देखो तो एच तो हमारा यही हो गया 11, वही वाला फॉर्मूला। आय हाय भैया कुछ नहीं निकालना, कितनी बार बनाती हैं, हमें पता है कि 1 घंटे में 2 बार बनाती है ना, एक प्लस का एक माइनस का, दिक्कत ही खत्म। क्यों, क्लियर है, तो आंसर लगा दिया, करना ही नहीं था। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कौन सी कब का क्वेश्चन है, IBPS PO प्रीलिम 2025 का अभी आया यार, बढ़िया क्वेश्चन निकला। IBPS क्लर्क प्रीलिम 2017 का क्वेश्चन है। 9:30 बजे 9:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, वही भैया लगा दो अपना पुराना वाला फॉर्मूला,
30 इंटू 9, 9 30 27 डायरेक्टली लिख दूँ, माइनस 5.5 इंटू 30, तो 55 गुणा 3 कर दो 165। ठीक है जी। अब कितना हुआ, माइनस किया तो ये 5 बच गया, यहाँ से तो 0 ही बचा और यहाँ से 1 बच गया, तो 105 डिग्री का है, 105, बी ऑप्शन सही है। ठीक, बार बार कर रहे हैं इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार एक साथ होती हैं। देखिए सीधा सीधा बात है, एक साथ होती हैं 22 बार, और अपोजिट भी होती हैं 22 बार, और 90 अंश का कोण बनाती हैं 44 बार। ये हमें रटी होनी चाहिए, ऑप्शन ए इज सही, समय बचाने के लिए। नेक्स्ट IBPS PO मेंस 2016 का क्वेश्चन है, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक साथ होंगी। एक साथ के लिए 60H/11 है ना, एक साथ के लिए घड़ी की सुइयाँ एक साथ के लिए कौन सा तरीका है, इतने मिनट पे, एक साथ का मतलब 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 11, इतने मिनट पे दोनों साथ साथ होंगी। तो भैया ये हो गया 36/11, 11 3 जा 33, फिर 3 बच गए, 11 2 जा 22, 8 बच गए, 8/11, 32 होल 8/11 मिनट। तो 6 बज के 32 और 8/11 मिनट पर, 6 बज के 32 8/11 मिनट पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। हाँ, अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको 30 सेकंड से कम ही टाइम लगेगा। और जो IBPS की तैयारी करते हैं बैंकिंग वाले, उनके लिए तो ये मस्ट है भाई कि उन्हें हर क्वेश्चन में 20 सेकंड का टाइम लेना है, तब पूरा हो पाता है। एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ती है, आगे बढ़ जाती है तो माइनस करना पड़ेगा, बढ़ती है। उसे सोमवार सुबह 8 बजे सही सेट किया गया और बुधवार सुबह 8 बजे वह क्या करेगी। अब देखिए सोमवार से मंगलवार तक हो गए 24 घंटे और मंगल से बुध तक हो गए 48 घंटे, तो टोटल कितने घंटे हो गए भैया, 48 आवर। थोड़ा सॉल्व कर, ठीक है। अब सोचो 24 घंटे में तो वो 15 मिनट जाती है, तो 48 घंटे में कितनी चली जाएगी, 24 घंटे में जाती है भैया 15 मिनट आगे, तो 48 घंटे में कितनी चली जाएगी, जितने का पता है उससे डिवाइड और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई, यही तो रूल होता है। 24 2 तो इतने मिनट आगे चली जाएगी, मीन्स 30 मिनट आगे चली गई, है ना। तो इसको भैया इसमें से क्या करना है, इसमें से 30 मिनट घटा दीजिए, आधा घंटा कम कर दीजिए, तो 7:30 बजे का टाइम होगा। अब एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा, तो लगभग ही लगाना पड़ेगा, क्यों नहीं है तो सही ऊपर, सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, देखना भूल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एक्यूट